हमेशा कमजोर लोग कायरों की भाषा इस्तेमाल करता है, हमेशा ये देखा गया। पहले तो मैं कथाकार प्रेमचंद जी को धन्यवाद देता हूं कि वो आज जिंदा नहीं है, नहीं तो उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया गया। प्रेमचंद कथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो कविता है बाद में जो उन्होंने ली, प्रेमचंद जी यदि जिंदा होते तो शायद सूली पर लटक गए होते। इतनी फिल्में बनी है जिसमें विलन ठाकुर रहे हैं, जितनी फिल्में बनी है लगभग विलेन ठाकुर रहे। आखिर में हीरो जब विलेन को पीटता है तो पूरा समाज मिलकर ताली बजाता है। जब विलेन को हीरो पीटता है तो पूरा समाज ताली बजाता है। इसमें उसकी जाति के नजरिए से तो कभी नहीं देखा गया आज तक, उसे विलेन के नजरिए से देखा गया। इसमें उसकी जाति जितना ब्राह्मणों और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लिखा गया आज तक जितना, लेकिन जितना दलित और का शोषण हुआ कभी दलितों ने तो जवाब नहीं दिया, कभी अत्याचार और जुर्म तो नहीं हुए। यदि इतने बड़े समुदाय से आने वाले नेता जो जीभ खींचने से लेकर सर कलम करने की बात कभी नहीं कही ब्राह्मणों के किसी नेताओं कि सर कलम कर देंगे, यदि वो अपने अस्मिता से जोड़ लिए होते जितना आज तक हमला हुआ ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद पर, तब तो खून की नदियां कभी भारत एक नहीं होता, कभी भारत सही सुनता से नहीं चलता। की बात करेंगे, गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और मनोज वाजपेयी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है जहां विचारधारा, लेकिन जिस तरीके से मनोज झा जी को जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा हूं, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों ना पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। नफरत का कोई आधार नहीं है। मोदी जी और भारत के नेता नेल्सन मंडेला से तो सीखो। मोदी जी गोरसे गोली चलाकर हत्या करके नाम कमा लेगा। आज भी कई गोरसे किसी को गाली, किसी जाति को मां भंग करके अपना नाम कमा लेगा, लेकिन वो इतिहास पुरुष, युग पुरुष नहीं हो सकता है। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति किसी समाज के समुदाय, वर्ग, जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ कह रहा हूं कि मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भी तो भाई थे ना। अर्जुन की बहन और कृष्ण की बहन भी तो रिश्तेदारे थे ना। यदि तुलसी का महत्व है तो वाल्मीकि का भी दुनिया में महत्व है ना, राम का भी महत्व है ना। एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसी ने भी, मैं समझता हूं
कि मैं और लोगों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं सलाह भी देने के लायक नहीं हूं, मेरी औकात भी नहीं है, लेकिन मनोज झा जी के साथ उनके सम्मान और उनकी हिफाजत के लिए खड़ा रहने का ताकत और दम मुझ में है। सर, एक आदमी कहता है कि जी खींच लेंगे और आप कहते हैं उनको बचाएंगे, तो क्या? सर, मैं बचाने की बात नहीं किया, मैंने कहा कि हर तरह के जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग और विचारों का सम्मान के लिए पप्पू यादव और हमारी पार्टी मरने को तैयार है। हम किसी जाति और किसी विचारधारा के कारण ना तो किसी का जी खींचेंगे, ना तो किसी का गर्दन काटेंगे, ना तो खून की नदियां बहाएंगे। खून की नदियां सिर्फ गरीब के लिए बहेगी, गरीबी मिटाने और गरीब जैसे सब को खत्म करने के लिए खून की नदियां बहेगी, अपनी राजनीति के दुकान के लिए और खुद की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं।